परवरदिगार आलम का इस अम्र पर करोड़ा अरबा खरबा बार शुक्र है कि उसने हमें हर गुजरते हुए लम्हे में, हर तुलू होते हुए दिन में, हर छा जाने वाली रात में हमें जन्नते फजाइले अली से मुत्तसिल किया हुआ है। ये जिक्र अली ये अपने लहन में भी लहने दाऊदी है, अपनी सूरत में हुस्न यूसुफी है और अपनी शजाअत में शजाअत अलवी है। ये जिक्र वो है कि जिसने शुरू से लेके आखिर तक ये दुनिया को बताया कि अगर इस्लाम में अलिफ है तो क्यों है, सीन है तो क्यों है, लाम अलिफ और मीम है तो क्यों है। इसलिए कि पैगंबर ने बहुत वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया और यह मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि पैगंबर यकीनन उस वक्त से रसूल हैं कि जब वक्त का भी ज़हूर नहीं था, और उसी रसूल ने अली की तरफ खिताब करके इरशाद फरमाया कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। और फिर एक बार हदीस को यह कह के आगे बढ़ाया कि जो शहर में दाखिल होना चाहे उसे जरूरी है कि वो दरवाजे से दाखिल हो। और बड़ी तेजी से गुफ्तगू मुझे करना है और अजान से पहले गुफ्तगू कामिल करना है। तो पैगंबर ने यकीनन यह कह देना काफी था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। यह कह देना काफी था, लेकिन आगे यह हिकमत रसूल है, यह फहमे रसूल है, यह तफहुमो ताक़ुलो तफक्कुर रसूल है। और यह पैगंबर की निगाहे गैब थी कि पैगंबर ने हदीस के फौरन बाद इरशाद फरमाया कि जो शहर में दाखिल होना चाहे उसके लिए लाजिम है फल यातिल बाब, कि वो दरवाजे तक पहुंचे। तो अब अगर रसूल से पूछा जाए कि या रसूल अल्लाह, ये बात तो सबको मालूम है कि अगर कोई शहर में दाखिल हो या कोई घर में दाखिल हो या किसी करिए में दाखिल हो कि जहां दरवाजे का तसव्वुर होता है तो वहां इंसान दरवाजे ही से दाखिल होता है। यह कहने की क्या जरूरत थी कि जो शहर में दाखिल होना चाहे उस पर वाजिब है कि वो दरवाजे से दाखिल हो। तो पैगंबर यकीनन यही इरशाद फरमाएंगे कि मेरी निगाहे गैब देख रही है कि कुछ लोग शहर की खिड़की भी बना लेंगे, शहर की छत भी बना लेंगे, शहर का परनाला भी बना लेंगे। इसलिए हमने सबको रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद कह दिया कि शहर तक उसी की रसाई होगी कि जो दरवाजे से दाखिल हो। तो अब यह नहीं देखना है, तवज्जो है आपकी, यह नहीं देखना है कि कौन मुस्तफा को पहचानता है, पहले यह देखना है कि मुर्तजा को कौन पहचानता है। जुमला आप तक पहुंचा है। देखना यह है कि मुर्तजा की मारिफत किसको है, अली की मारिफत किसको है। जो अली को पहचानता है वही इस बात का दावेदार हो सकता है कि मैं शहर तक रसाई रखता हूं, मैं शहर को पहचानता हूं। इसलिए कि शहर के दरवाजे पर अली लिखा हुआ है, शहर इल्म के दरवाजे पर अली लिखा हुआ है। तो अब यह शहर इल्म कोई महदूद शहर इल्म नहीं है, पैगंबर कायनात के लिए रहमत है। देखिए, इस्तफाइयत की मंजिल पर जनाबे आदम का नाम भी है और जनाबे नूह का नाम भी है, आले इब्राहिम का नाम भी है और आले इमरान का नाम भी है। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिमा व आला इमरान अलल आलमीन। हमने मुस्तफा किया, अब लफ्ज पे गौर फरमाइएगा, हमने मुस्तफा किया आदम को, हमने मुस्तफा किया नूह को, हमने मुस्तफा किया आले इब्राहिम को, और हमने मुस्तफा किया आले इब्राहिम में से उनको जो आले इमरान है। आले इब्राहिम में से हमने उनको इस्तफा किया, मुंतखब किया, चुना, मुख्तार बनाया, जो भी आप इसका मतलब रखे कि आले इब्राहिम में से वो कि जो आले इमरान है।
और हमने इन्हें आलमीन के लिए मुस्तफा किया। ये आलमीन के लिए मुस्तफा है। आदम, नूह, आले इब्राहिम, आले इमरान, अलल आलमीन, 12 सैकड़ों मर्तबा की सुनी हुई आपकी आयत है। मैं सिर्फ एक लफ्ज आपके हवाले करना चाहता हूं, और इस आयत पर गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो लफ्ज है अलल आलमीन। अल्लाह कहता है कि हमने इन चारों को आलमीन पर मुंतखब किया, यानी इनका इंतखाब हुआ तो सूरज, चांद, सितारों, सवाबित और सैयारों के लिए, जिन्नात और इंसानों के लिए, और जितनी भी मखलूकात आलमीन में आबाद हैं उनके लिए आदम का इंतखाब हुआ। इन तमाम के लिए नूह का इंतखाब हुआ, इन तमाम के लिए आले इब्राहिम का इंतखाब हुआ, इन तमाम के लिए आले इमरान का इंतखाब हुआ। यानी अल्लाह कह रहा है आलमीन में जितनी मखलूकात हैं उन तमाम पर हमने इन चारों को मुंतखब किया, इन चारों को चुना। तो अब अगर यह बात कह दी जाए तो यकीनन मसावात कायम हो जाएगा, मसावी हो जाएगी कि आदम का इंतखाब आलमीन के लिए, नूह का इंतखाब आलमीन के लिए, आले इब्राहिम का इंतखाब आलमीन के लिए, आले इमरान का इंतखाब आलमीन के लिए। लेकिन मसावात में मैं उस वक्त पढ़ूं कि जब मेरे पास मेरे इमाम की यह हदीस मौजूद ना हो। एक बार जब यह आयत पढ़ दी, कहा अंबिया का इंतखाब आलमीन के लिए, तो कहा कि मोहम्मद और अली का इंतखाब। सवाल हुआ कि फिर मोहम्मद और अली का इंतखाब, यह तो अंबिया का इंतखाब है कि जो आलमीन के लिए हो रहा है। और मोहम्मद और अली की जब बात आई तो एक बार मासूम ने इरशाद फरमाया वस्तफाहुम अला नफ्सिही, अल्लाह ने इन दोनों को अपने लिए मुंतखब किया। अल्लाह ने इन दोनों को अपने लिए मुंतखब किया। वस्तफाहुम अला नफ्से, अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब किया। तो अब देखना यह है कि देखिए आलमीन महदूद है, तवज्जो फरमाई आपने, आलमीन महदूद है, यानी आलमीन पर अब तक रिसर्च हो रही है और देख रहे हैं लोग कि कहां तक सवाबित है, कहां तक सैयारे हैं, कहां तक सितारे हैं, और फिर इसका हजम क्या है और आपस में इनसे एक दूसरे का फासला क्या है। यानी ये वो चीजें हैं कि जो मुशाहिदे इंसानी में आ रही है। आलमीन मुशाहिदे इंसानी में आ रहे हैं। इंसान सितारे को देख रहा है, इंसान सूरज को देख रहा है, इंसान चांद को देख रहा है, इंसान लामहदूद ये जितने भी सवाबितो सैयारे फैले हुए सबको देख रहा है। इंसान की निगाह में ये सब कुछ है, यानी ये सब इंसान के मुशाहिदे में है। और जो आम निगाह इंसानी से नजर नहीं आता वो टेलीस्कोप से नजर आ रहा है। यानी बहुत दूर दराज इलाकों में, बहुत दूर दराज, यानी जहां पर आप कहें कि नूरी स्पीड के साथ, नूरी रफ्तार के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर आप देखना शुरू करें तो बहुत सी चीजें हैं कि जो मुशाहिदा इंसानी में आ रही हैं, इंसान देख रहा है। उनका हुदूद अरबा भी इंसान ने नाप लिया है, बता दिया है कि ये कहां तक फैले हुए हैं, और इंसान ब्लैक होल तक पहुंच गया। ये सब बातें बताने की नहीं है, ये सब आपके मुशाहिदे में है। अब अगर इन्हीं पर मोहम्मद और अली का भी इंतखाब है कि जो चीजें मुशाहिदा इंसानी में हैं, तो इसका मतलब है कि आदम मुसावी हो गए मोहम्मद के। आदम, नूह और आले इब्राहिम में जितने अंबिया आए और आले इमरान में जितने अंबिया आए, सब के सब बराबर हो गए मुस्तफा के। तो फिर तखसीस क्या रही, फिर इख्तिसास क्या रहा, फिर इस्तिस्ना क्या रहा। फिर तो आदम को देखकर भी कह देता कि ऐ आदम अगर तुम ना होते तो अफलाक खल्क ना किए जाते। फिर इख्तिसास क्या है, फिर इस्तिस्ना क्या है, फिर स्पेशलिटी क्या है। वो यही है कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ये तो वो आलमीन हैं जो हमने खल्क किए हैं, जो मुशाहिदे इंसानी में आ रहे हैं, लेकिन हम मुशाहिदे में नहीं आते। बात मुश्किल तो नहीं हो रही। अल्लाह मुशाहिदे में नहीं आता। अल्लाह, इंसान अल्लाह को अपनी निगाह से नहीं देख सकता। तो कोई तो हो, कोई तो ऐसी निगाह हो कि जो किसी मंजिल पर यह ऐलान करे कि मैं उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक उसको देख न लूं। कोई तो हो इस आलम इंसानियत में, इस आलम मौजूदात में, जो ये कहे
कि मैं उस वक्त तक उसे सजदा नहीं करता जब तक उसको देख ना लो। और फिर कह दिया कि ठीक है, वो निगाहों से नजर नहीं आता। लम तरहिल उयूना बेमुशाहिदतिल अबसार, उसे ये जीती जागती आंखें नहीं देख सकती, उसे ये जीती जागती आंखें नहीं देख सकती। उसे कुलूब की आंखें, उसे दिल की आंखें हकायक की रोशनी के साथ देखती है, उसे हुकूक के साथ, हकायक की रोशनी के साथ दिल की आंखें देखती हैं। तो अब उस आंख को तलाश करो कि जो आंख अल्लाह की आंख है। मैंने बड़ी आसानी से जुमला कह दिया। उस आंख को तलाश करो कि जो निगाह खुदा है, जिसे खुद पैगंबर कह दे अपने होते हुए कि ये है ऐनुल्लाह, खुद के होते हुए जिसकी तरफ इशारा करके कहे कि इसकी आंख अल्लाह की आंख है, इसकी आंख अल्लाह की आंख है।